मैंने भी इनिशियली ट्राई किया कि चलो जाने देते हैं। खुशी के वकील ने मना किया कुछ भी बताने के लिए। सोशल मीडिया पर कोई भी इसकी अपडेट नहीं है, ऐसा पंजाबी के कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने बताया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ एक ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिस पर कि आपको यकीन हो ही जाएगा और आप भी अपनी राय बदल दोगे कि ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनका कि सोशल मीडिया पर ये अपना नहीं दिखाना बताना चाहते थे कुछ भी कि इनके बीच में क्या ही हुआ, लेकिन ये वीडियो जो लीक्ड हुई है ये कहाँ से किसने किसको शेयर करी कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, आग की तरह फैल गई है। और सब लोग पहले तो यही जानना चाहते थे कि ये लोग 3 महीने से कहाँ गायब हैं। जाने कि इनके फॉलोअर्स जो इनको चाहने वाले इनके जो हैं वो ये जानना चाहते थे कि ये कहाँ है, ना इंस्टा पर, ना फिर स्नैपचैट पर, ना यूट्यूब पर। आप लोगों को पता है इनके बहुतेरे चैनल हैं, है ना, कहीं पर भी ये लोग एक्टिव नहीं थे। पूरी की पूरी फैमिली यूट्यूब पर थी, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली जैसे गधे के सर से सिंह वैसे ही गायब हो गई थी। अब जी वापस जाते हैं थोड़ा सा पास्ट में। 4 महीने पहले क्या हुआ था, किसको रिप्लाई खेल रहे थे ये अपने विवेक चौधरी, लेकिन वो सारी की सारी बातें अब जो है वो सच हो गई हैं। ये लीजिए, मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर कर रही हूँ। क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे खिलाफ, है ना, तो उस चीज़ के बारे में भाई शुरू में मैंने भी इनिशियली ट्राई किया कि चलो जाने देते हैं। तो भाई इनके खिलाफ जो है वो साजिश हो रही थी, फिर इन्होंने सोचा जाने देते हैं, लेकिन फिर जाने नहीं दिया। फिर इन्होंने बहुत तेरे रिप्लाई दिए, रिप्लाई टू रिप्लाई खेला, लाइव करी इन्होंने, है ना जी। तो उसमें यही बताया गया था इनकी ओर से कि चलिए आप हमें ये बताइए कि अगर मेरा अफेयर चल भी रहा है तो किसके साथ चल रहा है, कौन है मेरी एक्स, वो प्रूफ मुझे चाहिए। ये सारी बातें जो हैं विवेक चौधरी करते हुए नज़र आए थे, लेकिन आज वही सच्चाई बनकर सबके सामने आ गई हैं कि विवेक चौधरी जो है वो अपनी एक्स के पास वापस जाना चाहते हैं। देखिए, ये मैं कहती हूँ कि अगर आपकी शादी हो गई है और अगर आप अपनी शादी में ऑनेस्ट थे, आपको प्यार था खुशी से, तो जी खुशी के साथ ही अपनी लाइफ जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अपनी जर्नी जो है मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही थी। लोग जी कहते नज़र आते थे कि आपके जो फादर इन लॉ कह रही हूँ, खुशी के फादर इन लॉ, मदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं। जाने कि खुशी की इन लॉज फैमिली बहुत ही अच्छी है, वहाँ पर खुशी की सिस्टर इन लॉ भी बहुत अच्छी है, लेकिन पति का क्या हो गया भाई? पति तो 4 महीने पहले कह रहा था मेरा किसी के साथ अफेयर ही नहीं है ना। अब यहाँ पर कहानी में आया ट्विस्ट। यहाँ पर मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं, देखिए वो भी कहीं ना कहीं सही है। उनका यही कहना है कि ये अफेयर वाली बात नहीं है, यहाँ तो कुछ और बात है और बड़ा ही कोई और मुद्दा है जो कि ये सबके सामने अभी नहीं आया है, ना ही ये लोग सोशल मीडिया पर वो बातें सारी डिस्क्लोज़ करेंगे। ये तो पता नहीं कैसे किसकी ओर से, या फिर वाकई में ही कोई साजिश थी, या किसी अपने ने ही ये जो रिकॉर्डिंग है, पापा जी गालियां दे रहे हैं, विवेक गालियां दे रहा है खुशी को, और खुशी जो है बहुत ही डाउन फील तो कर रही है, लेकिन समझदारी के साथ बड़ी पोलाइटली उसने भी रिप्लाई दिया है। नहीं तो इतनी गालियाँ सुन के तो कोई भी बहू बेटी गुस्से में आ जाए, लेकिन खुशी गुस्से में बिल्कुल भी नहीं आई। वहाँ पर तो भाई अब यही कहें कि खुशी के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन खुशी अनपढ़ गंवार नहीं है, वो पढ़ी लिखी समझदार है। अगर खुशी को वाकई में ही कोई प्रूफ देने होते या कुछ शेयर करना होता तो वो अपनी बहन सिमरजीत के भी फ़ोन से कर सकती थी, और फ़ोन तो अभी तक ले ही लिया होगा खुशी ने। ये तो है नहीं कि उससे फ़ोन छीना गया और उसने जो है उसके बाद कोई फ़ोन यूज़ ही नहीं किया, वो सदमे में चली गई, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। बात कुछ और है जो अभी क्लियर नहीं है किसी के भी बीच में, किसी के सामने वो बातें नहीं आई हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ पता है तो बताइए, लेकिन हाँ, पंजाबी के जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं उन लोगों ने तो यहाँ तक बोला है कि जो एडवोकेट है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बताना चाहते। देखिए, एडवोकेट क्यों बताएंगे, किसी की कोई पर्सनल लाइफ भी तो है ना, वो सोशल मीडिया पर अगर नहीं दिखाना चाहते। और एडवोकेट जो हैं वो किसी के ऐसे भाई
प्रूफ हैं, कुछ हैं, वो क्यों बताएंगे किसी के? वो अपने क्लाइंट के बातें जो हैं वो किसी के साथ क्यों ही शेयर करेंगे? तो यही वो बातें हैं कि एडवोकेट नहीं बताते, वो जो भी बात रखेंगे वो जज साहिब के सामने ही रखेंगे। अब इन लोगों के बीच में जो भी मुद्दा गरमाया है, जो भी बातें हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल दोनों ही सामने नहीं आए हैं। सोशल मीडिया पर आकर इन्होंने अपनी बात नहीं रखी है कि भाई इनके बीच में क्या हुआ है, लेकिन जनता जनार्दन जो है वो जानना चाहती है। जनता ने इनको इतना ऊपर चढ़ा दिया, अपने कहते हैं ना पलकों पर बिठाया, है ना। आज खुशी जो तो ये सब फॉलोअर्स ने ही किया है, ये जनता जनार्दन ने ही किया है, ठीक है। अब खुशी का कम बैक भी होता है तो फिर से वो पलकों पर ही लेंगे, है ना। लेकिन फिर वही बात आती है ना कि ऐसा क्या सीन हो गया, अब गलत दोनों में से कौन है ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन सोशल मीडिया पर बनाई हुई इज्जत की धज्जियां तो उड़ गई हैं, जिसकी वजह से ये सारी बातें अब इतनी जल्दी तो सिमटने वाली नहीं है। ये दोनों लोग कैसे फेस करेंगे अब सोशल मीडिया पर अपने व्यूअर्स को? फ्यूचर तो भैया अभी फ़िलहाल तो अंधकार में ही। आज मैंने इनकी 3 महीने पहले की एक वीडियो देखी, जन्मदिन पर दोनों लोग जो हैं जलंधर गए थे, काफ़ी खुश थे, कुछ भी नहीं था इनके बीच में ऐसा कि थोड़ा सा भी लगे कि हाँ इनके बीच में थोड़ी बहुत नाराज़गी चल रही है। कपल बहुत ही हैप्पी कपल नजर आ रहा है। लेकिन पापा जी ने और विवेक ने जिस हिसाब से खुशी को गालियां निकाली हैं, उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि बात तो बहुत बड़ी हुई है, मुद्दा कुछ बहुत ही बड़ा। नहीं तो कोई भी अपनी बहू बेटियों को ऐसे गालियां नहीं निकालता है, और वो भी वो पापा जी जो कि खुशी को बहुत ही प्यार करते थे, और खुशी भी पापा जी को पापा जी कहते नहीं थकती थी, बहुत ही प्यार करती थी। पर वहाँ पर तो यही बात आती है कि सोशल मीडिया पर ये सारी बातें ये लोग नहीं लाना चाहते थे, लेकिन किसी अपने ने ही ये सारी बातें लीक। पापा जी का ऐसे हंसता खिलखिलाता चेहरा देखकर, इसी फैमिली को देखते हुए बिल्कुल भी ये नहीं कोई कह सकता कि इस फैमिली ने ऐसे अपनी बहू को घर से निकाला और उसको ऐसे जी फ़ोन पर इतनी गालियाँ निकाली, और वो जो गालियाँ निकाली थी वो रिकॉर्ड होकर जी रिएक्शन चैनल वालों के पास सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। इस फैमिली को देखकर तो आज भी यही लगता है कि ये बहुत ही एक हैप्पी फैमिली है। लेकिन वहाँ पर विवेक जो है वो भी सामने आकर कुछ सबूत देकर कुछ ऐसी बातें बताना चाहता है। वो तो गालियाँ देते हुए भी पता लग रहा था कि वो भरा पड़ा बैठा है ना। यहाँ पर एक्स के पास जाने वाली बात तो मुझे विवेक की भी समझ में नहीं आई, लेकिन अंदर ही अंदर इनका क्या चक्कर चल रहा था ये सारे बड़े बड़े रिएक्शन चैनल वालों को पता है, चाहे वो लक्ष्य चौधरी हैं चाहे कोई और है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा, कोई भी इनके बारे में नहीं बोल रहा, ना ही बात रख रहा है। पता सबको है, लेकिन वो ये सारी बातें रिएक्शन अगर आप सब पर देते हो तो इनके ऊपर आप लोगों ने क्यों रिएक्शन नहीं दिया, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ लक्ष्य चौधरी से भी, या फिर उनके और भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल वाले हैं जो अभी फिलहाल अरमान मलिक के लिए बोल रहे हैं या बाकियों के लिए बोल रहे हैं। वो विवेक और खुशी के लिए बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर विवेक की कभी किसी के साथ इतनी बनी बनाई ही नहीं थी कि इन पर बात। लक्ष्य चौधरी तो बहुत क्लोज फ्रेंड रहे हैं विवेक चौधरी के, तो क्या यही वजह है वो अपने फ्रेंड के ऊपर बात करना नहीं चाहते हैं? चलिए बात तो कोई और भी हो तो वो क्या ही कहें उसके ऊपर, लेकिन अगर आप रिएक्शन देते हो तो सबको इक्वल ही रखना चाहिए और इनके ऊपर भी रिएक्शन उनको देना चाहिए। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए टिल देन बाय।